हाँ जी, तो क्या हाल चाल आप सभी के। तो स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। आज थोड़ा मैं लेट हो गया उठने में, क्योंकि मुझे तैयारी करनी थी लोनी जाने की। लोनी इसलिए जाना है, जो लड़का मेरे मेडिकल पे रह के काम सीख रहा था, उसने अपना मेडिकल ओपन किया है और आज उसका उद्घाटन है। शायद मैं बताया भी था पहले व्लॉग में कि भाई दवाई रखवाने जाना है लोनी। देखा होगा आपने शायद पहला व्लॉग। तो उसका आज उद्घाटन है, तो वहां पे जाना है। मैं जाऊंगा, सोनू जाएगा, एक दो दोस्त और हैं, मतलब उसके भी दोस्त है, मेरे भी है, कॉमन है। और साथ में प्रिया भी जाएगी, मतलब कि हमारी डॉक्टरनी भी जाएगी। वो इसलिए जाएगी क्योंकि उसके मेडिकल का उद्घाटन हम प्रिया से ही करा रहे हैं। करने वाला तो मैं था, लेकिन चलो आज प्रिया से कराते हैं, इस बहाने घूम भी आएगी। तो चलिए, पहले तो मेडिकल पे जाना है, थोड़ा काम करना है वहाँ पे, फिर निकलेंगे लोनी के लिए। तो जल्दी जल्दी नीचे जाता हूँ, नाश्ता करता हूँ, फिर मेडिकल के लिए निकलूंगा। तो चलिए अपना मेडिकल ओपन करते हैं। मेडिकल पे आने के बाद हमने साफ सफाई कर दी है, जोत लगा दी है। अब इंतजार है सिर्फ सावेज का, उसके आने के बाद हम निकल जाएंगे लोनी के लिए। तो उसकी वेट कर रहा हूँ, वो कब आए और कब हम निकले। आहो आहो। तो भाई हमारा छोकरा आ चुका है। हेलो। तो हम चलने की तैयारी करते हैं, देखते हैं मैडम जी तैयार हुई घर पे जा गए नहीं। पूरा 1 घंटा चाहिए उसको तैयार होने में। तैयार तो तक सोनू भी ना हुआ, वो लुगाई से बड़े काम कर रहा। सोनू अब तक तैयार नहीं हुआ, 1 घंटा दे रखा उसे मैंने तैयार होने के लिए, अब तक तैयार नहीं हुआ। लुगाई भी फेल कर रहा। तो चलो देखते हैं घर जाके कौन कौन तैयार है, कौन कौन, इनको लेकर चलते हैं। भाई लोनी जाना है, ये पता लगते ही है। देखो क्या बन ठन के आया, ससुराल है ना वहाँ पे, तो बन ठन का तो जाएगा भाई। देखो क्या फॉर्मल में सेट है। तो भाई ये खड़ी है अपनी लूना, सुबह सुबह धो दी थी, साफ सुथरी करके खड़ी कर रखी है। बस चलने की इंतज़ार है, कब ये रेडी हो, कब लेके चलूँ। लेकिन लेके तो जब चलूँ तैयार हो। भाई साहब पूरा 1 घंटा हो गया, अब तक भी तैयार नहीं हुई। हम लड़कों को सिर्फ 5 मिनट चाहिए तैयार होने में, ज़्यादा नहीं। चलो आ तो गए तैयार होके। तो भाई लेके राम का नाम, अब हम निकलते हैं। इस सड़क के बारे में मैंने आपको पिछले व्लॉग में बता ही दिया था। हमारे आसपास जितनी भी सड़क है उसमें सबसे फेमस सड़क ये है। तो गाइस हम चल गए हैं, हम बड़ौद की तरफ को। बड़ौद से लोनी जाएंगे। बड़ौद से उठाना है हमें आरिफ को। आरिफ से तो नहीं ना बात। मैं आरिफ से करी थी बात, कह रहा है कि भाई मैं बड़ौदा आ गया, अपना सामान लेके निकल रहा हूँ बस। बाकी आज भाई मुहूर्त करते हैं भाई, शुभकामनाएं दे क्या बोलूं उसको। ये हम पहुंच गए हैं बड़ौद में। क्या देख रहा है क्या? भाई, ये पुल 2 साल तो अभी होली देखते देखते ही हुई, तैयार नहीं हुआ बन के। बीरबल की खिचड़ी भाई। बीरबल की खिचड़ी बना रखी सरकार ने। अरे ये तो बना दिया यूं, ये तो भी ध्यान करा मैं, अब तो बेकार था ना रास्ता। ये तो पुल की मजबूती के लिए बना है, अगर इसमें पानी घुस जाता तो। ये अंडरपास सा तो बना दिया हमें। भैया बार बार एक ही चीज की देखते बड़ा कसवा रहा है तो बार बार हैं। बदमाश बात है। भाइयों अब बड़ौद से निकल के हम अब जा रहे हैं बागपत की तरफ को, क्योंकि हमें बड़ौद मिलने वाला था आरिफ, वो नहीं मिला क्योंकि वो हमसे पहले निकल गया। उसको कुछ ज़्यादा जल्दी थी जाने की, तो वो जल्दी पहुंच गया। अब हमें सीधा जाना है बागपत। बागपत इसलिए जाना है, वहाँ से हमें थोड़ा गिफ्ट्स वगैरह लेने हैं आबिद के लिए, तो इसलिए स्टॉप लगेगा वहाँ पे। अपनी लूना को साइड में लगा के मैं और सोनू चल दिए हैं गिफ्ट देखने के लिए मार्केट में। देखते हैं कुछ पसंद आता है क्या। भाई इतनी देर होगी, एक बुके की दुकान नहीं मिल गया तेरी। सामने मिलता है। हाँ देखो मिले या नहीं मिलते। बहुत ढूंढने के बाद हमें इस आंटी की दुकान मिली, जो गिफ्ट की दुकान थी। लेकिन इसको आंटी बोल दिया सोनू ने, से इतना गुस्सा आ गया, जबकि इसकी 40+ एज है। भाई साहब बहुत गुस्सा मान गई थी सोनू से। फिर उसके बाद मैं जूस की दुकान पे पहुंच जाता हूँ, क्योंकि हमारी मैडम को भूख लग रही होगी। उसके लिए जूस पैक करा के मैं निकल जाता हूँ गाड़ी की तरफ को। आ जाओ गाइस, आम का जूस ले लो।
भाई बेहतरीन आम का जूस है, जैसा सेला सा था ऐसे सेला सा बना कर दिया। तो भाई हम एक का गिलास जूस का मार के और गिफ्ट लेके निकल चुके हैं बागपत से जिससे हमने गिफ्ट लिए। सुनो सोनू बुके बाद में दिखाइए, पहले उसकी बात बता। भाई जिससे हमने गिफ्ट लिए एक लेडीज थी उस दुकान में, मैंने तो सोनू ने उसे आंटी बोल दिया, और जबकि वो 40 प्लस एज है उसकी, तो बुरा मानेगी बेचारी। मैं कह रहा आंटी जी ये कितने का? कौन से वाला? पहले मुझे दिखा। मगा ये वाला। कह रही ये तो 800 रुपए का। चलो भाई। मगा आंटी ये कितने का? ये 600 रुपए का। अंकल भी तो खाता है तुझे। आंटी को बात में बोला था हमने। मगा आंटी ये वाला कितने का? ये 450 का। मगर इसका जायज क्या देना पड़ेगा? तो बोली अंकल जी ये आपको 400 रुपए का लगेगा। और मैम चुप, क्या बोल लो भाई? मैम तो अंकल जी वो इतनी चिढ़ेगी। या कहावत हमने सुनी थी कि आज देख लड़की लिया। को या लेडीज को पसंद नहीं आंटी पुलवाड़ा। आज देख लिया। फिर क्या बोला था ना, बहन बोल रहा था क्या? भाभी। और क्या बोलता मैं? भाभी मगर हाँ, भाभी जी ये भाभी कितने बोल का? रहा तो भाभी और राजी होगी ना, हाँ ये चल जाएगा। और 40 प्लस एज थी उसकी कम से कम। मैं तो उसका फेस भी नहीं देखा, मुझे जैसे कि वो आंटी टाइप की आंटी बोली जाए। बहुत कुछ चिढ़ गई। क्या अंकल जी ये 400 रुपए का लगेगा आपको? वो इतने में लगा जितना बताए थे ना उसने, इतने ही बताया पहले तो। अंकल कहेगा उसने ये इतने का ही लगेगा, बाद में करे उसने कम। तो भाई गानों का लुत्फ उठाते हुए हम निकल चलते हैं लोनी की तरफ को। गाने हम आपको नहीं सुनवा सकते, यूट्यूब कॉपीराइट मार देगा। बस आप खाली लूना का लुक चेक करो अंदर से, जो हर बार कराते हैं हम आपको। लो जी आ गई वर्ल्ड फेमस लोनी की टूटी फूटी सड़कें पानी से भरपूर। बीच में वो बस्ती हो, वहां तो 16 इंच टायर है, बच्चे जाएगा गड्ढों में। यहाँ हाँ हाँ डिजाइन बड़ा जरा जा मिलेगा, पानी की नहीं बचेगी। ये ज्यादा होगी वो बारिश में तो कह नहीं सकते। नहीं, गड्ढे तो इतना पहले से ही है, बारिश में नहीं। साइड में पानी भर रहा। ड्रैगन और भी आ रही भाई। चल ली भट्टे वाले देखो। सारे इंग्लिश चले गए। याद है की साइड में पानी भरा। जिस किसी भाई को ओवररोडिंग का शौक हो तो यहाँ पे आ जाओ, मजा आ जाएगा तुम्हारा। ऐसी हालत हो रखी है लोनी की सड़कों की। ये शर्मा जी पर लो भाई अभी तो समोसे पैक करा रहा हमारे लिए। तो भाई ये खोला है अभी मेडिकल लोनी के अंदर। लो जी अब रिबन काटने के बाद सबको प्रसाद देना। अब हमने कर दिया चलने की तैयारी। चलने से पहले जो सामने देख रहे हो आप, ये मोहसिन है, बचपन का दोस्त रहा है। तो इसने यहाँ पे क्लिनिक किया हुआ है होम्योपैथिक का। तो ये बोला था कि चलने से पहले मेरे क्लिनिक पर जरूर चलना है। तो साइड में गाड़ी लगा के हम आ गए इसके क्लिनिक पर। तो ये है इसका होम्योपैथिक क्लिनिक का सेटअप। वो उधर ही है ना, और किसकी ले लेगा? सच्ची चलना आगे बगु उधर है पक्का। भाई मना करने पर भी मोहसिन ने फिर से दोबारा खाने के लिए इतनी चीज मंगा कर रख दी। अभी अभी खा के आए थे वहां पे, फिर दोबारा इतनी चीजें मंगा के रख दी। भाई वो मंगा हूं कि आ गया तीन लाइन और की मतलब कुछ नहीं फिर इसी बीच मोहसिन का आ गया था एक पेशेंट। तो भाई 2 जगह की दावत खा के हम तीसरी जगह चलने की तैयारी, मतलब कि सोनू की ससुराल। अब तो शर्मा गया बेचारा, लेके चल ही दिया। कभी नमाज फिर तन्ने मारे हो। तो अब जा रहे हैं हम सोनू की ससुराल। हाउस द जोश। हाय हाय। तो वही पहुंचते हैं ससुराल में। डर लग रहा। ऐसी बात
लो जी, तीसरी जगह की दावत तैयार है, लेकिन इतने आइटम ला के रख दिए, इनका फायदा क्या है? पेट तो पहले भरा हुआ है। ये देखो कितना राजी हो रहा है, एक एक चीज़ उठा उठा के बोला कि खा ले खा ले। और खाऊं क्या? पेट में जगह हो जब तो खाऊं। पर भाई सही में बहुत अच्छे हैं भाई इसके ससुराल वाले, मानना पड़ेगा, बहुत सेवा पानी करी। तो भाई हम चल दिए हैं सोनू की ससुराल से दावत मार के। कोई तो बोल रहा है 1 पंथ 2 काज, हम 3 काज कर गए यार। मैं मेडिकल स्टोर की ओपनिंग करवा दी, फिर एक दोस्त था उसके मेडिकल पे घूम आए, तीसरा इसकी ससुराल में घूम आए। भाई कैसा रहा सर? भाई भूखे जाते जी फायदा रहा जाता, पेट भर रहा था, खाए नहीं गए। ज्यादा खिला दिया सामान ज्यादा रख दिया खाने का, पेट में जगह थी नहीं। तो सारे खाने वाले थे। तो भाई ज्यादा आइटम रख देते खाने के लिए, वो जगह थी नहीं पेट में, तो सब नहीं छोड़ आए हम तो। अगली बार दबेंगे तो बताते, समझा कॉपीराइट लग जाएगा। बाइक स्टोर खुलवा दी थी हमने, बहुत सारी सा पीसीस दिया है। अब उसके ऊपर है चलाना ना चलाना है। पहले वाले का सही चल रहा, पर होम्योपैथी वाले का हाँ 100 का उसको तो बेहतरीन। अब वो मुझे दोस्त हमारा पुराना ही है, मतलब साथ में स्कूल में पढ़ा, तो उसने भी ये भी होम्योपैथिक का खोल रखा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, मतलब बड़ी तरक्की पे है। तरक्की पे है। तो फिलहाल हम जा रहे हैं घर पे। आज का व्लॉग बस इतना ही। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, ब्लॉग देखने के लिए। बढ़िया लगे, मजा आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ठोक दो। ठीक है भाई, बाय बाय, टाटा।